मैंने अगर गुड़े बात करें आपको दिया है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दिया बेटा बात करें, इफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और बेटा बात करें बेंजीन, इफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ गुड़े बात करें बेंजीन इसका मतलब कि जब बेटा बात करें बेंजीन में हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो गुड़े बात क्या पता है बेंजीन से क्या बनेगा। और अच्छा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है पता है ना अपन को, टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड ड्यूरिंग द बेटा बात करी किसकी है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन, इसे लिखा हुआ है डेल एच बी। डेल एच बी क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट गुड़े बात करें लिबरेटेड या रिलीज ड्यूरिंग द गुड़े बात करें कंप्लीट हाइड्रोजनेशन ऑफ गुड़े बात करें 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। 1 मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड का अगर दीदी बात करें मैं कंप्लीट सैचुरेशन करना चाहूं, कंप्लीट उसका हाइड्रोजनेशन करूं, मतलब जो उसके अंदर डबल बॉन्ड हो सब डायरेक्ट डबल बॉन्ड को खत्म करके सिंगल बॉन्ड बदलूं। कैसे, आपको पता है इस डबल बॉन्ड को अगर मैं तोड़ूं तो इस कार्बन का दीदी बात क्या पता है, ये 4 बैलेंस पूरी है ना बेटा इसकी, एक डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक बैलेंस इसकी कम होगी, इसकी कम होगी, एक हाइड्रोजन इसको दो, एक इसको दो, तो एक H2 चाहिए। ऐसी गुड़े बात कर जब तुम इसको तोड़ने जाओगे तो एक इसको एक H मिलेगा, इसको मिलेगा, तो 2 हाइड्रोजन चाहिए। और जब इसको तोड़ने जाओ तो इसका मतलब मुझे कितने चाहिए बेटा, 3H2। तो यहां बेटा बात करें 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, ठीक है गुड़े बात कर, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा बात कर साइक्लोहेक्सेन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब हर जगह दीदी क्या है, कार्बन कार्बन तो है, एक एक हाइड्रोजन का पहले का ही था ही पहले का, ठीक है। अब गुड़े बात का एक एक और आ चुका है, मतलब क्या आ चुका है बेटा बात कर, नया हाइड्रोजन। ऐसी बुरी बात कि यहां भी आ चुका होगा, तो अल्टीमेटली हर जगह क्या आ चुका है, CH2 आ चुका है, क्या आ चुका है, CH2 ये क्या बन चुका है, साइक्लोहेक्सेन। क्या बन चुका है बेटा, तो साइक्लो मतलब ये था बेंजीन। अब बेंजीन बोलो या बोल सकते थे बेटा बात करें साइक्लो हेक्स 1 2 1 का 3 4 3 का 5 6 5 का 1 3 5 बुरे बात करके ट्राईइन। तो एक टाइप से अनसैचुरेटेड कंपाउंड को ही दीदी बात का अपने किस में कन्वर्ट कर दिया, जो इन है मतलब डबल बॉन्ड कंपाउंड को अपने एन में कन्वर्ट किया, मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। और इस दौरान जो हीट निकल रही वो उसने कहा बेटा बात करें कितनी है, 51 किलो कैलोरी पर मोल, मतलब 1 मोल, अब यहां से पढ़ो, 1 मोल बेंजीन का कंप्लीट बुरे बात कर हाइड्रोजनेशन करता हूं मैं, कंप्लीट इसमें हाइड्रोजन जोड़ता हूं, तो जो हीट निकलती है उस हीट की वैल्यू है बुरे बात, हीट मतलब एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, कैलोरी, अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बुरे बात करें वही आ गया हमारे पास, 1 मोल बेंजीन का जब आप कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करते हो तो जो एनर्जी निकलती है वो है बुरे बात करें क्या, 51 बुरे बात करें 1000। 51 किलो कैलोरी का मतलब क्या है, कैलोरी तो यूनिट है पर किलो का एक नंबर है, और 51 भी एक नंबर है, तो बोल सकते बुरे बात करें 51,000। 1000 का मल्टीप्लाई करो ना मैडम, तो कितना आ गया, 51,000 एनर्जी, 51,000 कैलोरी एनर्जी निकल रही है, 51 किलो कैलोरी एनर्जी निकल रही है। लेकिन उसने कहा दीदी ये तो बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन मुझे इसका तो मैंने आपको दे ही रखा है, आप मुझे इसका बताओ। अगर मैं गुड़े बात करें साइक्लोहेक्सीन, मतलब एक डबल बॉन्ड है मैडम इसमें, अगर इसका मैं हाइड्रोजनेशन करता हूं तो कौन सेंस की बात है, एक ही हाइड्रोजन जुड़ेगा सर, बात समझ पा रहे हैं, एक हाइड्रोजन जोड़ दो गुड़े इसके अंदर, तो जो एनर्जी इच्छा जब इसका हाइड्रोजन होगा तो किसमें बदल जाएगा बेटा, ये डेफिनेटली साइक्लोहेक्सेन में बदलेगा, मतलब यहां भी गुड़े एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहां भी जुड़ जाएगा, तो बन गया ना बेटा बात करें CH2, क्योंकि जो अभी CH है कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी है तो एक ही तो हाइड्रोजन है इसमें, इसमें भी एक हाइड्रोजन है, एक H2 की जरूरत है, बॉन्ड टूटेगा, एक इसकी वैलेंसी कम है, किसकी कम है, तो क्या बन गया बेटा बात कर, हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बन गया। क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन बना ना, जैसे ये था वैसे ये भी बन गया गुड़े बात कर। अच्छा, लेकिन जिस दौरान जो एनर्जी निकलेगी डेल एच, ये क्या है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ क्या बेटा बात करें, साइक्लोहेक्सीन। ये बेंजीन का था, ये था हेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। इसके लिए गुड़े बात करो, आपसे वैल्यू पूछ रहा है, और उसने दे रखा बेटा बात करेगी जो रेजोनेंस एनर्जी है, क्या है बेटा बात करें, रेजोनेंस एनर्जी, बोले थे ना बेटा बात करें रेजोनेंस, गुड़े बात कर हीट को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया था, पहले रेजोनेंस ही लिखा था ना इसको, तो जो रेजोनेंस एनर्जी है गुड़े बात कर वो कितना दे रखा उसने, 36 किलो कैलोरी दे रखा था ना, कि 37 दे रखा था। और आपको मैंने गुड़े क्या पढ़ाया था, इतना प्यारा फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, जल्दी बोलो बेटा, रेजोनेंस एनर्जी इक्वल्स टू गुड़े बात करें क्या, जल्दी बोलो, गुड़े बात करें बिल्कुल, कौन सी हीट, थ्योरेटिकल हीट, कौन सी हीट बेटा बात करें, थ्योरेटिकल हीट माइनस गुड़े बात करें क्या, जल्दी बोलो, प्रैक्टिकल हीट, कौन सी बेटा बात करें, प्रैक्टिकल हीट, तो थ्योरेटिकल हीट माइनस प्रैक्टिकल, ये फॉर्मूला लगाना था। अच्छा, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपको मैडम, ये दे रखी है मैंने आपको 36 किलो कैलोरी, और ये जो गुड़े है बताओ ये कितनी है, थ्योरेटिकल गुड़े बात कर रहे वो नहीं दे रखी है, ये कौन सी तुम्हें दे रखी है, प्रैक्टिकल, उसने जो निकाल के दी होगी प्रैक्टिकल ही दी होगी ना गुड़िया, तो जो ये वैल्यू बेटा बात करिए कौन सी वैल्यू है, गुड़े बात करें हीट ऑफ प्रैक्टिकल, गुड़े बात करिए प्रैक्टिकल हीट दे रखी है, कितनी दे रखी है बताओ बेटा बात करें, जल्दी बोलो,
51 किलो कैलोरी। निकालना कौन सी गुड़े, थ्योरेटिकल निकालना है। अब मैं ये मानता हूं, अगर यदि मैं ये बोलता हूं कि चलो हाइड्रोजन जब जुड़ा, हाइड्रोजन जब जुड़ा गुड़े बात करें, सोच पा रहे हैं, तो बेटा बात करें 1 मोल हाइड्रोजन का एडिशन हुआ 1 मोल साइक्लोहेक्सीन के कंप्लीट सैचुरेशन में, क्योंकि 1 मोल अगर आप बेंजीन लेते हो तो गुड़े आपको 1 H2 चाहिए, और अगर आप 1 मोल अगर साइक्लोहेक्सीन लेते हो तो 1 H2 चाहिए, अगर आप 1 साइक्लोहेक्सीन लेते हो तो 1 H2 चाहिए, और इसका गुड़े अपन क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन कर देते हैं। तो माना गुड़े बात की जो हीट निकली वो कितनी है, x है। कितनी बेटा बात करें, x किलो कैलोरी, x किलो कैलोरी अपन ने मान ली, ठीक है, जो निकालनी थी। एक बॉन्ड है तो एक बॉन्ड के लिए हमने क्या मान लिया, x। तो बुरे बात करें इसमें आप कितने बॉन्ड तोड़ रहे हो, 3 बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड के लिए अपन क्या बोल देंगे, ये कितनी है, ये कितनी है 3x, कितनी मान दी भाई साहब, एक बॉन्ड तोड़ना है तो x बोल दिया। ये क्या निकाल रहे हैं अपन, थ्योरेटिकल याद है पहले क्वेश्चन में, अगर गुड़े बात करें पता है 1 ब्यूटीन की जो हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजन वो 30 है, तो 1,3 डाइब्यूटीन का क्या था, 1,3 डाइब्यूटीन का क्या निकाला था अपन ने कि एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए 30 देर की, तो 2 बॉन्ड तोड़ने के लिए 60 होनी चाहिए, यही होना चाहिए ना। पर वो तो गुड़े रेजोनेंस की वजह से थोड़ा स्टेबल था, तो वहां पे कुछ एनर्जी कम हो गई थी, याद है, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबिलिटी की वजह से, रेजोनेंस की वजह से कंपाउंड स्टेबल हुआ तो उसका हाइड्रोजनेशन कम हुआ। तो यहां भी तो गुड़े बात का रेजोनेंस है, नहीं है, समझ पा रहे हो, यहां भी रेजोनेंस है कि नहीं है। तो आपको पता है गुड़े बात की जो दे रखी है, गुड़े बात करें वो कौन है, प्रैक्टिकल है। अगर अपन ये मानते बेटा बात करें, जो तो हम क्या मानना चाह रहे हैं, मैं ये मानना चाह रहा हूं कि माना थ्योरेटिकल गुड़े बात करें, अगर 1 मोल बॉन्ड को मैं गुड़े बात कर कंप्लीट सैचुरेट करता हूं, मतलब 1 मोल बॉन्ड को हटाता हूं तो 1 मोल H2 जुड़ गया, तो उस दौरान जो एनर्जी निकलेगी वो कितनी है, x किलो कैलोरी, ऐसा मैंने कैलकुलेट किया, मतलब ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। तो यहाँ 3 बॉन्ड को बेटा बात करें जब अपन क्या करते, सोचो गुड़े बात करें सैचुरेट करते, तो गुड़े बात करें कितनी हो जाती हीट यहाँ पे निकलती, 3 गुड़े बात करें कितनी निकलती, जल्दी बोलो कितनी निकलती बेटा बात करें, तो वो निकलती गुड़े बात करें, बिल्कुल ये जो दे रखी थी वो तो प्रैक्टिकल वैल्यू थी, है ना, प्रैक्टिकल हीट। तो गुड़े बात करें थ्योरेटिकल बताता हूं आपको, माना यहाँ बेटा बात करें जो डेल H गुड़े बात करें हीट ऑफ गुड़े बात करें बेंजीन है, कौन सी वैल्यू बेटा बात करें, प्रैक्टिकल की थ्योरेटिकल मान के चल रहे अपन, तो वो कितनी है गुड़े बात करें, कितनी होगी, वो 3x होगी, कितनी होगी 3x। ये बात समझ में आ रहा है, एक बॉन्ड को तोड़ना है तुम्हारा x किलो कैलोरी निकल रही, तो जब 3 बॉन्ड टूटेंगे तो कितनी निकल रही, 3x निकल रही है, बात समझ पा रहे। अब मुझे गुड़े बात करें किसका दे रखा है उसने, बेंजीन का दे रखा है, इसका पूछ रखा है, तो इसका तुम्हें तीनों चीजें तो आ गई, थ्योरेटिकल कितनी मान ली मैंने 3x, प्रैक्टिकल कितनी दे रखी है 51, प्रैक्टिकल जो उसने दी वो प्रैक्टिकल दी जो एग्जैक्ट होगी, और बेटा बात करें रेजोनेंस कितनी दे रखी है 36, कितनी दे रखी है, तो आगे ना गुड़े बात करें 36 रेजोनेंस है, थ्योरेटिकल गुड़े बात करें 3x है, माइनस बेटा बात करें प्रैक्टिकल कितनी है, जल्दी बोलो 51 है, तो आगे फॉर्मूला 51 को गुड़े बात करें क्या करो, इस तरफ पलटा दो, अरे पलटाए कि नहीं पलटाए, गुड़े बात किसको इस तरफ ले जाओ तो क्या आ जाएगी, जल्दी बोलो बेटा बात करें जी, बिल्कुल 36 माइनस 51 इसको टू, अच्छा प्लस 51 इसको टू कितना आ गया 3x, माइनस इस तरफ गया तो प्लस हो गया ना, गुड़े बात करें तो बताओ 3x इसको टू कितना आ गया, जल्दी बोलो 87, गुड़े बताओ तो x बराबर क्या आएगा बेटा, x इसको टू गुड़े बात करें 87 बाय गुड़े बात करें 3, तो 3 दूनी 6 बचे 2, दीदी बात करें समझ पा रहे, 2 बचे ना, 3 नंग 27, कितना आ रहा है, मैंने ऑप्शन में दिया था कि नहीं दिया था तो समझ नहीं पाए तो मैं क्या ही करूं गुड़े बात करें। अब सोचो ये x की वैल्यू आई बेटा, किसकी आई, x की, मतलब गुड़े बात करें आगे ना समझ में कि जो x किलो कैलोरी वो कितनी आ गई 29 किलो कैलोरी गुड़े बात करें पर मोल, ये तुम्हारा आंसर था, क्या था बेटा बात करें, आंसर था। अब अगर इसका तुम्हें निकालना है तो 29 इंटू गुड़े बात करें कर दो, तो वो तो वही आ गया, कितना आ गया 87, कितना आ गया बेटा, मतलब रियल में गुड़े बात करें थ्योरेटिकल आ रही है कितनी 87, पर रेजोनेंस की वजह से थ्योरेटिकल कितनी बेटा बात करें 87 किलो कैलोरी, समझ पा रहे हैं, पर वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है, अगर ये स्टेबल ना होता तो बताए गुड़े इस बॉन्ड को तोड़ते अपन, इसको भी तोड़ते मतलब आराम से मस्त हाइड्रोजनेशन होता बहुत सारा, और बहुत सारा हाइड्रोजनेशन होता तो 87 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती, पर क्या है ये गुड़े बात कर रेजोनेंस की वजह से थोड़ा स्टेबल है ना बॉन्ड, जब तक मैं हाइड्रोजन करने गया तो इधर भाग गया, जब तक इधर करने गया तो इधर भाग गया, जब तक इधर करने गया तो इधर भाग गया, तो इनके दीदी बात में जितना होना चाहिए हाइड्रोजनेशन उतना हो नहीं पाएगा, तो थोड़ा सा जितना होना चाहिए उससे कम होगा, अगर ज्यादा हाइड्रोजनेशन होता ज्यादा हीट निकलती 87, लेकिन हुआ क्या कम हुआ, तो कितनी निकली 51, ये बात समझ पा रहे हो। और जो कमी आई इस कमी को अपन क्या बोलते हैं रेजोनेंस, ये क्यों कमी आई, स्टेबिलिटी की वजह से, क्योंकि जो बेंजीन था वो रेजोनेंस की वजह से कैसा है स्टेबल है, तो स्टेबल है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, आपने अभी पढ़ा था ना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ
और डायरेक्ट इक्वेशनल टू, बात समझ पा रहे हो? ये क्वेश्चन कैसा था? अच्छा था कि नहीं था? नोट करो फटाफट। बुढ़े बात करें अगर ये है क्या बेटा, बात करें एच इफेक्ट की एप्लीकेशन, मतलब अगर टॉप लेवल पर एम लेवल क्वेश्चन बना तो दीदी बात के इससे बाहर नहीं जाएंगे वो। करो, नोट करो फटाफट।